Hello bachcho, let's read out a question first. Two numbers x and y are selected at a random from 1, 2, up to dash 5 of n without replacement. So दो numbers है x and y, उसको select किया जाता है randomly इस given set से, अब वो भी without replacement के साथ. If p of n denotes the probability that 1 by 5 x square plus y square is a natural number, then यदि यहाँ पर p of n denote करता है probability के जो 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वह एक नेचुरल नंबर होगा, सो हमें चेकआउट करना है कौन सा ऑप्शन आउट ऑफ दिस गिवन 4 करेक्ट हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि मैं यहाँ पर देखूँ, सो एन नंबर ऑफ थिंग्स हो, उसमें से मुझे आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो, सो दैट कैन बी गिवन एज, किस तरीके से लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल. सिमिलरली यदि मैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले की बात करूँ, सो दिस इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू जो भी फेवरेबल केस होंगे, राइट, फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय द टोटल केस. ठीक है, फेवरेबल केस बाय टोटल केस, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो चलिए फिर देख लेते हैं हम यहाँ से. तो सबसे पहले जो गिवन सेट है उसको मैं एस ऑफ एन मान लेता हूँ, जो कि हमें दे रखा है 1, 2, अप टू डैश 5 ऑफ एन तक के लिए, राइट. और इसमें से हम दो नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं एक्स एंड वाई इन सच अ वे दैट कि जो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 5 से. ठीक है, डिविजिबल बाय 5. क्यों डिविजिबल बाय 5 ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर दे रखा है और पी ऑफ एन बोल रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी है. सो ऑब्वियस सी बात है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए. उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे, राइट. सो यहाँ से हम सिंपली बोलेंगे कि यदि मैं मान लूँ एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का वैल्यू 2 है, सो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, दिस इज इक्वल्स टू 5. सो ये डिविजिबिलिटी को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि आइदर एक्स 1 होगा या 4 होगा 2 होगा, या फिर वाई 2 होगा 1 होगा, इस तरीके से वाइस वर्सा हो सकता है. सो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, द रिमाइंडर ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1. जो एक्स स्क्वायर का रिमाइंडर है वो 1 है. सो अल्टीमेटली रिमाइंडर ऑफ वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4. ठीक है, एंड द रिमाइंडर ऑफ वाई स्क्वायर इज 4. और ये वाइस वर्सा होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का रिमाइंडर 4 होगा तो वाई का स्क्वायर का रिमाइंडर 1 हो जाएगा, सिंपल. ठीक है, वाइस वर्सा. और इसके अलावा या फिर हम इसको यदि मैं बोलूँ कि फर्स्ट केस है, तो सेकंड केस क्या हो सकता है, इफ बोथ लीव अ रिमाइंडर 0, यदि दोनों ही रिमाइंडर 0 भी ले तो वो भी तो एक केस होगा, उसको भी हमें यहाँ पर कंसिडर करना होगा. सो इफ बोथ लीव अ रिमाइंडर एज 0, ठीक है, दोनों ही यदि रिमाइंडर देते हैं एज 0, सो उस केस को भी हमें कंसिडर करना होगा. सो उसके लिए क्या हो जाएगा फिर, 0, 1, 2, 3, 4 एंड हेंस स्क्वायर्स ऑफ रिमाइंडर. ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ रिमाइंडर वो क्या हो जाएंगे, 0, 1, 4, 1, राइट. क्योंकि हम यही पॉसिबल ले सकते हैं, इसके अलावा तो नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते, 16 नहीं ले सकते. वी कैन टेक ओनली 1 and 4 हियर. ठीक है, सो देखिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस, ठीक है, यदि मैं बोलूँ, सो ए केस में हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि चूजिंग रिमाइंडर एज 1. सबसे पहले हम क्या चूज कर रहे हैं कि रिमाइंडर 1 है. सो चूजिंग रिमाइंडर एज 1, यदि रिमाइंडर हम 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, सो उस टाइम पर द नंबर इज ऑफ द फॉर्म
5k प्लस 1 या फिर 5k प्लस 4, राइट. सो देयर आर 2n सच नंबर्स. सो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है. 5k प्लस 1 यदि n तक जा रहा हो, और 5k प्लस 4 ये भी n तक के जा रहा हो, सो n प्लस n ट्वाइस ऑफ n. ठीक है ना. सो मैं बोल सकता हूँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्वाइस ऑफ n सच नंबर्स. ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं. सिंपली ट्वाइस ऑफ n नंबर्स. सिमिलरली यदि मैं बी ऑप्शन में बोलूँ चूजिंग रिमाइंडर एज 4, ठीक है, हम बोलेंगे कि यदि हम कंसिडर कर रहे हैं कि चूजिंग द रिमाइंडर एज 4, सो उसके लिए भी सेम केसेस होंगे कि या तो हो सकता है 5k प्लस में 2 या फिर 5k प्लस 3 हो सकता है. इसके अलावा तो और कोई नहीं हो सकता. सो इसके लिए भी कितने पॉसिबल हो सकते हैं. 2n सच नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं, राइट. सो यहाँ से हम बोल सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ वेज दैट वी कैन सेलेक्ट सच नंबर्स will be equals to 2 times of 2n as choosing remainder 1 multiply by 2n as choosing remainder 4. So that will comes out to be 8n का स्क्वायर. अच्छा, ये तो हो गया फॉर चूजिंग रिमाइंडर 1 एंड 4, बट हमने चूजिंग रिमाइंडर 0 की भी बात की थी. सो यदि मैं अब बात करूँ फॉर द केस ऑफ चूजिंग रिमाइंडर 0, सो चूजिंग रिमाइंडर आज 0 के लिए बात करते हैं. सो उसके टाइम पर देखिए एक ही नंबर है 0 और उसी को हम रिमाइंडर एज चूज कर रहे हैं. सो देयर आर n सच अ नंबर्स, ठीक है, सच अ नंबर्स. सो इसके लिए जो नंबर ऑफ वेज होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा n इंटू में n माइनस का 1. ये कैसे आया, n माइनस का 1. नाउ अब हम यूज करेंगे कंसेप्ट का. सो प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल बाय टोटल आउटकम्स, राइट. सो यहाँ से क्या हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू फेवरेबल केसेस या फिर आउटकम्स बोल सकते हैं डिवाइडेड बाय द टोटल केसेस, राइट. फेवरेबल केसेस बाय टोटल केसेस. सो दिस इज इक्वल्स टू, सो देखिए टोटल फेवरेबल केस क्या है, एक तो 8n का स्क्वायर है, ठीक है, और उसको हमें ऐड करने होगा चूजिंग रिमाइंडर एज 0 से, यानी कि n माइनस का 1 से, और डिवाइडेड बाय, और जो टोटल पॉसिबल केस है वो क्या हो सकते हैं 5 ऑफ n माइनस का 1. ये हमने कहाँ से निकाला है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन से. n में से r सेलेक्ट करना, यानी कि मुझे मल्टीपल ऑफ 5 सेलेक्ट करना था टोटल में से. सो उसको सॉल्व करने के बाद 5n माइनस का 1 आएगा, राइट. लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्स्ट. सो ये हो जाएगा 8n का स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ n माइनस का 1. दिस इज इक्वल्स टू 9n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5n माइनस का 1, राइट. सो ऊपर में क्या बचेगा, बेसिकली 9n माइनस का 1 टर्म बचेंगे, क्योंकि 9n प्लस 1 टर्म, सो यहाँ पर रिमेनिंग रह नहीं पाएंगी. क्योंकि देखिए 3n का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से यदि हम इसको ओपन कर दे, तो सॉल्विंग फर्दर the probability comes out to be equals to 5n minus 1 divided by n से n कैंसिल हो गया, n को यदि कॉमन लिया तो बच गया 5 और इन ब्रैकेट 5n माइनस का 1, ठीक है. सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं ऑप्शन चेक करूँ, सो ऑप्शन ए तो यहाँ से हो गया करेक्ट, बट चूँकि ये मल्टीपल ऑप्शन का क्वेश्चन है, सो इसको हमें और भी सिंप्लीफाई करना होगा. सो चलिए हम अप्लाई करते हैं लिमिट को, यानी कि इफ़ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, सो
जो गिवन प्रोबेबिलिटी होंगी दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 9n-1 बाय 5 और 5n-1. सो इनको कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देते हैं. सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 9-1 बाय n हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5. यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 बाय n. अब 1 बाय इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा. सो ऊपर में क्या बच जाएगा आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट्स 9 और डिविडेंड में बच जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5. So this will comes out to be 9 by 25. So after applying the limits, it will comes out to be 9 by 25, and without applying the limits, ये प्रोबेबिलिटी इसकी इक्वल आ रही. सो यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स है जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो यहाँ पर ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.